अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बेटा नॉन वर्बल की कुछ क्वेश्चन समझाए थे मैंने पिछले दिन आपको, उसकी ट्रिक्स क्या क्या थी, जो पॉसिबल ट्रिक्स थी जो मेरे माइंड में आई मैंने आपको समझा दी। ठीक है, उम्मीद है वो आप लोगों को समझ आ रही है। उसमें कोई मसला है किसी को? नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर हुआ रात को टेस्ट। फिर दुनिया जहान के मसले मल्टीप्लाई हो के प्लस भी नहीं, वो आप लोगों को हो गए, क्योंकि उसमें किसी के कोई ख़ास नंबर नहीं है। 350 नंबर का टेस्ट था और उसमें मेरे ख्याल में कोई 200 रुपये सारे गिर रहे थे, कोई एक 300 के ऊपर गया होता, और वो भी ऐसे जिन्होंने तीसरी दफ़ा ये टेस्ट दिया है। ठीक है, जिन्होंने पहली दफ़ा दिया है वो कोई भी 310। वेरी गुड, इसके लिए क्लैपिंग करें। तूने कितनी दफ़ा दिया है? पहली बार दिया, चलो इसके लिए भी क्लैपिंग। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फिर वही पुरानी अपनी रिवायत जिंदा रखी, वो रीत अभी तक बाकी है। ठीक है, मैं इसको नहीं देख रहा, मैं वैसे सबको कह रहा हूँ कि उन्होंने जी स्क्रीन शॉट्स भेजना वो फिर शुरू कर दिए। सर ये क्वेश्चन समझाएं, सर वो क्वेश्चन समझाएं। वो बात फिर वही आ गई कि डिलीट करने का भी मौका नहीं मिलता इतने क्वेश्चन को, मेमोरी का भी सत्यानाश हो जाता है और समझाया ही नहीं जाता, सीधी सी बात है। तो मेरी कोशिश थी कि ये सारे क्वेश्चन जो मैंने टेस्ट में दिए हैं ना, ये मैं इधर आप लोगों को क्लियर कर दूं, और ताकि एक लेक्चर भी मेरा रिकॉर्ड हो जाए, और बाद में जो भी किसी को मसला हो उठा के लिंक उसके मुंह पे मार दूं कि ये लो और मौज करो। ठीक है, तो इस सिलसिले में थोड़ा टाइम तो लग गया है हमें, लेकिन आखिर कोशिश कामयाब हो गई है हमारी। तो पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा, कंप्लीट द शेप। ठीक है, हमने शेप को करना है फिल। अब शेप को फिल करने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको तरीका बताया था कि सबसे पहले कौन सी साइड से स्टार्ट करना है, हमने राइट साइड से स्टार्ट करना। अच्छा, अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करें छोटे वाले हिस्से से, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे एक डॉट आना चाहिए छोटे वाले में। ऐसी बात है। अब ऑप्शन में देखें तो तीसरे में छोटे वाले कोने में डॉट है ही नहीं, ऐसी बात है ना। पहले में देखें तो उसमें वैसे लाइनें लगी हुई हैं, चौथे में डॉट ही एक है, पांचवें में वैसे डब्बे बने हुए हैं, और छठा वैसे भी रात की तरह है। ठीक है, अब एक ही ऑप्शन हमारे पास ऐसा है जिसमें क्या है कि उस छोटे कोने में डॉट लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को करते हुए आपको वो बात याद आनी चाहिए जब मैंने बताया था कि सबसे पहले छोटी साइड क्यों स्टार्ट करनी। अगर आप लोग सबसे पहले दूसरी साइड स्टार्ट करते हैं तो मिक्सचर बन सकता है। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन सेम हो सकते हैं जिनमें पीछे से लाइनें सेम होगी, आपको इशू होगा। बेटा करना इसमें सिर्फ यही है कि ये जो नीचे शेप्स बनी हुई है ना 1 2 3, देखना है कि इनमें से कौन सी शेप को उठा के उस खाली गैप में हम रखें तो हमारे पास वो पिक्चर जो है वो फिल हो जाए जिस सीक्वेंस से वो पहले बनी हुई है। किस बच्चों को ये भी नहीं पता कि इन क्वेश्चन में करना क्या, वो भी पूछा जा रहा था, सर इस क्वेश्चन में करना क्या, हमें तो ये भी नहीं पता। ठीक है, तो इसमें बेटा ये है कि ये जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं ना 1 2 3 4 5 6, इनमें से जो ऑप्शन आपको सूटेबल लगे उसको उठा के उस सीक्वेंस वाली जगह पे जो खाली जगह है वहां पे आपने रखना है, और ऐसा ऑप्शन उठा के वहां पे रखना है जो आप रखें तो वो जो हमारे पास एक शेप है ना वो फिल हो जाए, उसमें कोई चेंज ना आए। अब ये ना हो कि आप बॉक्सेस वाली उठा के रख दें और वो सारी शेप का सत्यानाश हो जाए, वो तो ऑप्शन ही चेंज हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने अच्छी तरह ज़हन नशीन करना है कि ये चीज़ आपने गलती नहीं करनी। खैर, इससे नीचे क्वेश्चन है हमारे पास जी ये। अब इसमें हमारे पास देखें तो हमारे जो शेप है ना उसमें कुछ लाइनें नीचे आ रही हैं, कुछ इधर जा रही हैं। हमने उस सीक्वेंस को भी फॉलो करना है और शेप को भी फिल करना है। तो ज़रा इधर देखते हैं, इसको मैं इधर ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, ये। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें अगर मैं देखूं तो दो लाइनें ऊपर से आ रही हैं और वो इस तरह से आपस में ना अलग हो रही हैं। दो लाइनें जो ऊपर वाली आ रही हैं वो क्या हो रही हैं, अलग हो रही हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ड्रा करनी है उनमें क्या करना है, ऊपर से तो वो बेशक इस तरह से मैच हैं, लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने क्या होना है, एक दूसरे से अलग हो जाना इधर भी। ठीक है, अब पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद जो दूसरी लाइनें आ रही है ना वो आपने ऊपर वाली जगह पे देखना है कि जो दूसरी लाइनें इस तरह से गुजर रही है ना वो ऊपर वाली शेप में देखिए आपस में मिल रही हैं, थोड़ी आपस में ज्वाइन हुई हैं। ठीक है,
तो हमने भी कोशिश यही करनी है कि ये जो इधर से लाइनें आ रही हैं ना, उनको हमने क्या करना है, आपस में इधर ज्वाइन करवाना है। ठीक है, इधर से ये लाइन आएगी और इनको भी आपस में ज्वाइन करवा देना। अब देखें, अब ये हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस बना है जिसमें हमने अब ऐसी शेप रखनी है उस बॉक्स के अंदर जिसमें इस तरह का सीक्वेंस बना हो। अब ऑप्शन में देखें तो कौन सा 4 है हमारे पास, 4 है जिसमें हमारे पास ये सीक्वेंस बिल्कुल फॉलो हो रहा है और ये शेप बन रही है। तो कौन सा ठीक हो जाएगा जी, 4 ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ऊपर एक सीक्वेंस उसने फॉलो किया है, एक एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, फिर नीचे आया है, उसने 2-2 सर्कल बना दिए। अब फिर नीचे आया है, उसने कितने सर्कल बनाए हैं, 3। अब तीनों सर्कल हमने सेम ही रखने हैं, तो शेप में हमने उस सर्कल को रखना है जिसमें 3 सर्कल होंगे। मतलब उस शेप को हमने ऊपर जाके रखना है जिसमें कितने सर्कल होने चाहिए, 3 सर्कल होने चाहिए। तो हमारे पास कौन सा सही ऑप्शन है, 8। आपको आ रही समझ? न्यू कौन कौन है आज, आपको भी आ रही है? अभी ये क्वेश्चन आपने करना। अच्छा ये देखें, इसमें सबसे पहले ऑप्शन में देखें उसने क्या किया हुआ है, 1 डॉट दिया हुआ है। अगले में उसने क्या किया है, 2 डॉट दे दिए। ठीक है, उससे अगले में क्या किया, उसने 3 डॉट्स दे दिए। अब जी हमने देखना है दूसरे में उसने क्या किया है, पहले 2 डॉट्स थे, फिर उसने क्या कर दिए, 4 कर दिए, फिर उसने क्या कर दिए, 6 कर दिए। पहले में तो उसने क्या किया है, सीक्वेंस फॉलो किया है काउंटिंग वाला, 1 2 3 वाला। ठीक है, दूसरे में उसने उसके टेबल को फॉलो किया। अब पहले में अगर हम देखें तो 1 के टेबल को उसने फॉलो किया। 1 का टेबल क्या होता है, 1 2 3 4, ऐसे ही होता है ना। अब दूसरे में हम देखें तो 2 का टेबल फॉलो हुआ, 2 4 6। अब तीसरे में हमने देखना है तो तीसरे में उसने 3 का टेबल फॉलो करना है। ठीक है, पहले में उसने 3 लगाए हैं, दूसरे में उसने कितने लगा दिए, 6। और हमने अब कौन से कितने लगाने, 9 लगाने। कितने लगाने हैं जी, 9 लगाने। ठीक हो, उसके बाद ये चीज ये है बेटा, वो कहता है चूज द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। मिरर एंड वाटर इमेज के बारे में मैंने अगले दिन बड़ी डिटेल में लेक्चर दिया था। मेरा अंदाजा है कि 58 मिनट का लेक्चर हुआ था। ठीक है, अब मिरर इमेज हमने इसकी बनानी है बेटा। मिरर इमेज के बारे में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, बड़ा सिंपल सा था। क्या करते हैं, एक ये कॉपी का पेज है ना, इस कॉपी के पेज को आपने उलट देना है इधर की तरफ। मतलब जो भी आपके पास इमेज होगी ना, ऐसे आपने उसको उठा के ऐसे कर देना। ठीक है, अब फर्ज कर लें मेरे पास ये एक बोर्ड मार्कर है, इसमें देखें इसकी कैप इस साइड पे है, बाकी सिरा इस साइड पे है। मैंने इसकी मिरर इमेज बनानी है तो मैं क्या करूंगा, इसकी ये साइड उठा के इधर कर दूंगा। अब देखिए बेटा, कैप इधर आ गई है और दूसरी साइड क्या चली गई है, उधर चली गई है। हमने उस तरह सा ठेला है और उसको एक आदमी धक्का लगा रहा है। कंसीडर कर ले, ऐसे ही नजर आ रहा है ना। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस तस्वीर को भी ऐसे चेंज करना है कि आदमी उधर हो जाए और जो उसने वो रेडी छोटी सी पकड़ी हुई है उसकी शेप, उसका जो मुंह है ना, वो किधर हो जाना चाहिए, इधर हो जाना चाहिए। तो उसमें देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में तो कोई चेंज नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 ये हमारे पास 2 डाउट है, क्योंकि फर्स्ट एंड 3 तो बिल्कुल नहीं हो सकते, उनमें तो उसने सेम दिया। ठीक है ना, हमने आदमी को ले जाना है दूसरी साइड पे। एंड 2 एंड 4 में आपको अगर फर्क नजर आता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके दोनों ऑप्शन मैंने ठीक रखे हुए मेरे ख्याल में, क्योंकि ये दोनों सही है। फर्क कौन सा फर्क, सेकंड वाले गलत, डंडा नहीं, वो ऊपर है। वो जो स्टीयरिंग का हैंडल है ना, वो गलत है। जो 2 में है वो उसने सेम डायरेक्शन में। हाँ ऐसे ही है। सर वो जो वेव्स बनी है वो उसका नहीं। अब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये पक्की बात है, सोच लें। चलो ये आ गया हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर, क्लोजली रिजेंबल टू द मिरर इमेज इन द गिवन कॉम्बिनेशन। बेटा मिरर इमेज हमने बनाना है बेटा, वर्ड है हमारे पास, एक है A, उसके बाद है बेटा N, फिर है 5, उसके बाद है 4, W है आगे, N M G एंड 3। अब बेटा बारी बारी मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इसकी मिरर इमेज क्या है, इसकी मिरर इमेज क्या है, हर एक ने मुझे बताना है। ठीक है, बेटा आप बताएं इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, मतलब क्या करूं मैं इसके साथ, ऐसे करूं तो ये ऐसे बन जाएगी, ऐसे
ठीक है, ये तो सेम रही। क्या क्या मिरर में ए उस साइड मिरर में क्या हो जाएगा? ए वहां ए उस साइड पे चला जाएगा। अच्छा, अब देखिए बेटा, बात पता है क्या है, हमने क्या करना है, एक तो इनको ऐसे भी उलटना है और दूसरा वो 3 भी इधर लेके आना है। उस मतलब ये हमारे पास दोनों साइड से ये चेंज होगा। एक तो हमने इनको उलट भी करना है और दूसरा वो सिरा इधर भी आएगा और ये सिरा उधर भी जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। अब अगर मैं 3 की मिरर इमेज बनाता हूं तो वो मेरे पास कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, उसके बाद अब मैं जी की मिरर इमेज बनाता हूं तो क्या बनेगी, जी की मिरर इमेज बनेगी जाके जी कुछ इस तरह से, ऐसे जाके कुछ बनती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एम है, एम की मिरर इमेज है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये दोबारा एम ही रहेगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। डब्ल्यू है, डब्ल्यू भी सेम रहेगा। 4 है, 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 4, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, उसके बाद 5 है, तो 5 कैसे हो जाएगा, ऐसे 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 एंड ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर नहीं करना है, ये 5 बन गया। उसके बाद अगर मैं n की बात करूं तो n कैसे होगा जी, n हो जाएगा इधर से ऊपर हो जाएगा और फिर इधर और फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद a है, तो a हमारे पास क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। अब ये बेटा इसकी है प्रॉपर मिरर इमेज जो बनती है, तो वो वहां, ये आपको सारा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप पहले ऑप्शन देखें 1 2, बाकी सारे उधर ही खत्म हो जाते हैं, एक ही ऑप्शन आगे लेके चलते हैं। अच्छा, ये बेटा चूज द करेक्ट वाटर इमेज। अब वाटर इमेज में बेटा मैंने आपको बताया था कि वाटर इमेज में क्या होता है, अगर ये मेरे पास एक डस्टर है ना, डस्टर ये, ठीक है, इसकी अगर मैं वाटर इमेज बनाना चाहूँ तो इसका जो ऊपर वाला सिरा है ना वो नीचे आ जाता है और नीचे वाला सिरा ऊपर चला जाता है। जैसे ये एक बोर्ड मार्कर है, अब देखिए इसकी कैप वाली साइड ऊपर है। ठीक है, अगर मैं इसकी वाटर इमेज बनाऊंगा तो ये कैप नीचे आ जाएगी और वो ऊपर चली जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ए की वाटर इमेज बनाता हूँ तो ए मेरे पास कौन सा, तीसरे वाले हैंड रेज करें और चौथे वाले हैंड, पहले तीसरे वाले कुछ करते ही नहीं, कुछ ऐसे कर रहे होते हैं। अच्छा, 4 वाले अब हैंड रेज करें। अब ये जो ना ही है ना शी है, वो कौन है, दोनों की तरफ नहीं है बेटा। इसमें पता है क्या, इसमें वाटर इमेज में हमने क्या करना है, ये जो शेप बनी हुई है ना इसको ऐसे पलट देना, इधर ऐसे ऊपर वाला सिरा नीचे लेके आना है और नीचे वाले को ऊपर शिफ्ट कर देना। अब देखिए वो जो स्माइल कर रहा है उसकी जो स्माइल वाले लिप्स हैं उनको नीचे आना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास पहला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो दोनों ऊपर है। अब दूसरा ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसने एक को डार्क कर दिया। ठीक है, अब आ गया हमारे पास तीसरा और चौथा ऑप्शन। अब चौथे वाले बताएंगे कि चौथा क्यों है और तीसरे वाले बताएंगे कि तीसरा क्यों है। आप बताएं चौथे वाले क्यों है चौथे। तो चौथे में देखें ना, जो स्क्वायर है ना उसमें, उसको जब आप नीचे वाटर इमेज में करते हैं तो उसकी डायरेक्शन वो वाली आती है, लेकिन जो थर्ड वाला है उसने ऑपोजिट कर दिया डायरेक्शन, स्क्वायर वाली जो डार्क स्पॉट है ना वो गलत। अब आगे तीसरे वाले को भी समझ, कौन सा ठीक है, चौथा। समझ लगी है बात की। वो पता है क्या, मैं आपको बताता हूं, इधर देखिए। उसके बाकी सारा एक छोटा सा हिस्सा जो है ना वो उसने खाली छोड़ा हुआ। जब इस स्क्वायर की वाटर इमेज बनाएंगे तो ये जो खाली शेप है ये नीचे आ जाएगी और बाकी जो है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बेटा ये आपकी बहुत डीपली ऑब्जर्वेशन चेक करने के लिए शामिल किया जाता है इन क्वेश्चन। तो वो क्या चेक कर रहा है कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है। आप जब कहीं जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, आप एक ऑफिसर हैं, आप हर चीज को ऑब्जर्व करें। यहाँ ये जिंदगी का असूल बना है, किसी रूम में जाएं, किसी क्लास में जाएं, किसी बंदे से मिलें, किसी होटल में जाएं, जहाँ जाएं, जाते हुए भी इंटर होने तक, रूम में इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं ना, फर्ज कर रहे, इंटरव्यू के लिए जाने से पहले आप जैसे ही इंटरव्यू के लिए इंटर हो, पहले कमरे को अच्छी तरह ऑब्जर्व करें। कमरे में क्या क्या है, पेंट किस तरह का है, बहुत। अब बाद वो पूछ लेता है जी आपका फेस इधर है, कहता है जी आपकी बैक साइड पे जो दीवार है वो किस तरह की पेंट है। अब ये कॉमन सेंस भी है और ऑब्जर्वेशन भी है। कॉमन सेंस ये है कि कमरा अमूमन चारों दीवारें उसकी सेम पेंट होती हैं, सिंपल है, ठीक है ना। अब क्या करे, जो सामने वाली दीवार का पेंट है वो पीछे वाली का पेंट। अब वो कहता है जी आपके पीछे जो घड़ी लगी है उसका क्या टाइम है, उस पर क्या टाइम, अपने मोबाइल से टाइम देख के बता दें।
आखिर ऑफिस में घड़ी लगी हुई है, टाइम तो वही होगा ना, एक ऑफिशियल टाइम जो चल रहा है, ठीक है ना। अब वो बाद औकात ये कह देता है कि ये जी पेन है, कमरे में 4 लोग बैठे, इन्हीं में बेच के दिखाओ। वो पेन जेब में डालें और 40 रुपए उसको पकड़ा दें, मैंने खुद खरीद लिया। ये थोड़ी सी कॉमन सेंस वहां पे यूज करें। वो आपको चेक कर रहा होता है कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाद औकात वो ये कहता है, एक दफा ना ऐसा हुआ, इंटरव्यू के लिए गया, आगे एक बंदा बैठा था जी, उसने एक बॉल ली और एक प्याली ली, कप समझ ले जो भी है। अच्छा, अब कप के नीचे उसने छोटी सी गेंद रखी। अब उसको कहता है कि ये बगैर हाथ लगाए इस कप के अंदर से गेंद निकाल के, हाथ नहीं लगाना। डिफरेंट कैंडिडेट से कुछ मुंह के साथ ऐसे करते, कुछ वो कहता टच नहीं करना, जो भी है वो चेक करता रहा। एक बंदा गया जी, उसने कहा इस तरह करो, वो हंसने लग गया आगे से। जब उसने कहा हंस क्यों रहे हो, कहता है इसके नीचे बॉल है ही नहीं। कहता तेरा दिमाग सही है, मैंने अभी तेरे सामने इसके नीचे बॉल रखी है, ऊपर मैंने एक ढकना रखा है, कप रखा है, तू कहता है इसके नीचे बॉल ही नहीं है। उसने कहा है ही नहीं। वो उसको गुस्सा आ गया, वो कहता ये देखो इसके नीचे बॉल है, और उसने बॉल उठा के दी। ये देखो मैंने बगैर कप को हाथ लगाए बॉल भी उठा दी। तो ये आपकी हाजिर दिमागी होती है, ठीक है। बाद औकात वो एक गिलास जो है ना पानी का भर के आपके सामने रख दे, कहता है अपने आप को इसमें डबो के दी। अब आपके पास फाइल तो होगी, ठीक है, क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, और उस फाइल में एक छोटी सी पासपोर्ट साइज पिक्चर भी होगी, वो उठाएं और उसमें डालें। आप ही है ना उस पिक्चर में, कोई और तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी हाजिर दिमागी है, ये चेक कर रहा होता है कि आप प्रॉब्लम को कितनी जल्दी और एग्जैक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और सही सॉल्व करना, ये किसी के अंदर क्वालिटी होती है। हर बंदा, कुछ बंदे बहुत जल्दी फैसला लेते हैं लेकिन गलत फैसला लेते हैं। कुछ बंदे थोड़ा सब्र के साथ फैसला करते हैं और सब्र के साथ फैसला करने के बावजूद भी गलत फैसला करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी फैसला करते हैं और बहुत अच्छा फैसला करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, सब्र के साथ सही फैसला करते हैं। उनको चाहिए बहुत जल्दी और सही फैसला करने वाला, ठीक है। उनको ये नहीं चाहिए कि जो बहुत जल्दी तो कर दे लेकिन गलत फैसला करे। बेशक आप एक टॉपिक है आपके आईएएस मिलिट्री प्लानिंग, बेटा वो मिलिट्री प्लानिंग आपकी पूरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाते ही नहीं आपसे, आपको वो चेक ही नहीं करता कि इस बच्चे ने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। वो सिर्फ ये करता है चेक कि इस बच्चे ने जितना सॉल्व किया है क्या वो ठीक है, जितना सॉल्व किया 10%, 5%, 2%, क्या वो ठीक है। अगर वो ठीक है तो इसका मतलब ये है कि ये फैसला कर सकता है और सही फैसला कर सकता है थोड़े टाइम में, ठीक है। चलें, खैर उसके बाद है बेटा हमारे पास फैमिली। अब ये पक्का आता है आपकी तरफ, ठीक है। इसमें क्या है, उसने एक वर्ड दिया हुआ है हमें फैमिली, और उसको वो क्या कहता है कि इसकी क्या करें बेटा, वाटर इमेज बनाए। अब वाटर इमेज में ये बात ध्यान में रखिएगा जो आपने यहाँ पे किया था ना, कि इसकी ये वाली जस्ट यही जो है ना, इसकी ऊपर साइड आपने नीचे कर देनी। अब देखिए जरा, अगर F को इस तरह से करें तो हमारे पास ये पहले वाला तो बिल्कुल नहीं बन रहा, ठीक है। दूसरे वाला भी बन रहा है, ठीक है। मतलब पहला तो खत्म हो गया, 3 ऑप्शन हमारे पास रह गए F के हिसाब से। उसके बाद आ जाए अब A पे। A में देखें तो A में दूसरे में भी सही है, तीसरे में भी सही है, चौथे में भी सही है, ठीक है। M पे आ जाए, M वो हमारे पास तीसरा ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि M उसने बिल्कुल सीधा रखा हुआ तीसरे में, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया, अब दूसरा और चौथा रह गया। अब L पे आ जाए तो दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया, क्योंकि उसने वो उसका सिरा इधर कर दिया। हाँ, हमें चाहिए दूसरे वाला जो चौथे में दिया हुआ है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास ठीक बन रहा है, वाई की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, तो उसको आप क्या कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। ओके बेटा, एक डार्क लाइन सीधी जा रही है, ठीक है, वो इधर सीधी गुजर जाएगी, ऊपर से एक डार्क लाइन आ रही है, वो नीचे है। मतलब आपको एक ऐसी शेप चाहिए जिसमें 2 डार्क लाइन आपस में प्लस का निशान बना रही है, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन सी शेप है? अच्छा जी, इसमें देखें जी, 2 लाइन्स ऊपर से आ रही हैं, ठीक है। ये आप बताएंगे भाई, आप बताएं। बड़ा 2 नंबर कैसे?
सर क्योंकि दो डबल लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, दो लाइन डबल यहाँ से आ रही है, 30 डिग्री के साथ। दो लाइनें ऊपर से नीचे आ रही हैं और दो लाइनें इधर से मतलब लेफ्ट टू राइट जा रही हैं या राइट टू लेफ्ट जो कर रही हैं, तो इसको इस तरह से ठीक कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद ये क्वेश्चन जी लाजमी सुनिएगा सारे। ये क्वेश्चन मैंने अगले दिन भी आप लोगों को समझाया। इस क्वेश्चन में बच्चे काफ़ी गड़बड़ करते हैं और बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं। आप लोगों ने कौन सा लगाया था? 4। इसका करेक्ट ऑप्शन 4 है, नॉट 5। खैर वो बताता हूँ आपको। अब मैंने एक बात बताई थी, ये दरअसल हमारे पास हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा जी, हाँ 5 ही है क्योंकि मैंने 5 ही लगाया। खैर जो भी है, अब जो हमारे पास है इसमें हमने देखना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वो क्या करती हैं? डार्क प्रोड्यूस करती हैं। अब पहले दो ऑप्शन तो इसलिए खत्म हो गए क्योंकि चूंकि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, इन्होंने डार्क नहीं प्रोड्यूस की, ये तो वो खत्म हो गए, इनको डार्क प्रोड्यूस करना चाहिए। अब आ जाता है हमारे पास तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा। बेटा यहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना। यहाँ से आप जितनी लाइनें इंटर हो रही हैं ना इस सिरे से, उनको गिने वो कितनी है, ठीक है? वो हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है? अब कुछ बच्चे ना गलती करते हैं, इसको 4 ऑप्शन लगा देते हैं क्योंकि वो ना इस साइड से दूसरे साइड से पहले लाइनें गिन लेते हैं और वो दूसरी साइड से लाइनें पूरी होती हैं इधर से, और वो कहते हैं कि इसका ऑप्शन 4 है। आ रही है समझ? हालांकि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 5 है। या फिर कुछ बच्चे जो डार्क है ना, डार्क की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि ये डार्क 5 में थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से 5 नहीं हो सकता। अब बेटा एक 5 ही हमारे पास ऐसा करेक्ट ऑप्शन है जिसमें इधर से इस साइड से, छोटी साइड से 6-7 लाइनें इंटर हो रही हैं। 7 नहीं है सर, 7 है। आप काउंट कर सकते हैं, इधर थोड़ा मदद है लेकिन 7। ये ऑप्शन 6 नहीं है, लाइनें 7 हैं, ऑप्शन तुम कह रहा 6। नहीं वो लाइन सर 6 है सर। तू तो बाद में तुझे गिनवाऊंगा। अच्छा, इसके बाद अब इसकी दूसरी साइड पे देखें तो जितनी लाइनें यहाँ से इधर निकल रही थी उधर भी पूरी की पूरी हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस डार्क की वजह से, और इसकी एक थोड़ी सी लाइन मध्यम है सही वो, लेकिन थोड़ी सी मध्यम है, और ऊपर वाली साइड में वो पहले ही मध्यम हो गया, दरमियान वाली लाइन इंटर हो रही होती है, आगे जाकर उसने ज्यादा मध्यम हो जाना होता है, तो इस वजह से बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसका जो भी है, जैसे भी कान पकड़े इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 5 ही बन गया जी। बेटा देखें, ये हमारे पास एक ना क्लॉकवाइज कंप्लीशन ऑफ सर्कल है। पहले उसने ये हमारे पास एक पार्ट दिया सर्कल का, ठीक है? दूसरे में उसने अगला पार्ट दे दिया सर्कल का, फिर उसने क्या किया, ये वाला पार्ट। अब हमने इसको ना यूँ समझे कि पूरा सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? एक पूरा सर्कल बनाना है, या यूँ समझ लें आपके ये उसने क्या किया हुआ है, ऊपर वाला सर्कल था, स्क्वायर था, उसमें जी एक थोड़ी सी साइड उसने क्या की हुई थी, फिल की हुई थी, उसका उसने अगले में क्या किया, उसका मिरर इमेज बना दिया। क्या किया? मिरर इमेज बना दिया। जरा इधर देखें, स्क्वायर था सॉरी, और इस स्क्वायर का ये वाला हिस्सा उसने क्या किया हुआ था, फिल किया हुआ था। अब अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं तो मिरर इमेज में क्या होगा? सर ये उधर चली जाएगी वो, ठीक है? तो अब हमने नीचे वाले का भी मिरर इमेज बनाना है 2। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है? नहीं, होने भी नहीं चाहिए यार, मैं सही खप रहा हूँ। ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है बेटा। पहले एक शेप दी हुई है, उस शेप को अगले पार्ट में उसने क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब नीचे उसने एक शेप दे दी है और हमसे कहा है कि जो काम मैंने ऊपर किया है ना, जो करतूत मैंने ऊपर किया है, तुम लोग भी वही करो, ठीक है? तो हमने क्या करना है, उस स्क्वायर को भी क्या कर देना है, फिल कर देना है। और इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है? 2, चौथा। अच्छा जी, इसमें देखें, इसमें बेटा पहले उसने एक शेप दी थी, उसमें एक सर्कल बनाया है, और अगले पोर्शन में उसने क्या किया, उस सर्कल को गायब कर दिया, ठीक है? बहुत जल्दी में हो रही है। अच्छा, उसके बाद अब हमने नीचे उसने हमें एक शेप दी है, और उस शेप में भी उसने एक सर्कल बनाया है। जो करतूत उसने ऊपर किया था वो हमने नीचे करना है। उसने क्या किया था, ऊपर सर्कल खत्म किया था, हमने भी क्या करना है, सर्कल खत्म कर देना है, सारा रोला ही मुक जासी जी। ये इधर आ जाए बेटा, एक लाइन ऊपर से नीचे और एक
मतलब एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। दूसरे में क्या किया, हॉरिजॉन्टल हमारे पास कितनी हो गई, 2 हो गई। तीसरे में क्या किया, वर्टिकल एक किया, ये ध्यान में रखना है। तीसरे में उसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल क्या हो गई है, 3 हो गई। अब नीचे आ जाए, नीचे वर्टिकल भी 2 है और हॉरिजॉन्टल 1 थी, फिर उसने 2 कर दी, फिर 3 कर दी। एक बात हमें समझ में आई कि जो पहली शेप हमें वो देता है ना, उसमें जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइनों को हर स्टेप में ऐड करता है, वर्टिकल सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, वर्टिकल 3 थी वो 3 ही रहेंगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आके कितनी हो गई, 2, और हमने जो सिलेक्ट करना है उसमें कितनी होनी चाहिए, 3। इसका मतलब ये है कि ऊपर से भी 3 लाइनें आनी चाहिए और नीचे से भी 3 लाइनें। तो वो हमारे पास कौन सा ठीक बन रहा है, 8। किसकी? उसके बाद बेटा ये हमारे पास एक शेप है। इस शेप में देखिए जरा वो क्या करता है। इस शेप में अगर हम देखें तो ना दो एंगल बन रहे हैं हमारे पास, यूं समझ लें 2 डायमेंशन है, एक एक्स एक्सेस में और एक वाई एक्सेस, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, हर स्टेप में ना एक छोटा सा हिस्सा एक्स एक्सेस की तरफ से काट रहा है। आ रही समझ? पहले ये देखिए, ये बड़ी सी इस तरह की लाइन बड़ी थी, अगले स्टेप में उसने थोड़ा सा हिस्सा काट दिया और अगले हिस्से में उसने बिल्कुल ही काट दिया। अब इधर आए, इधर से उसने क्या किया, इधर से भी उसने एक्स एक्सेस से काटता गया, इधर से भी हमने क्या एक्स एक्सेस को काटते। अब यहाँ पे हमारे पास 2 डॉट बचे हुए। अब 2 डॉट में से एक को हम खत्म करेंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा, 1 डॉट बच जाएगा, और इसका क्या ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, 4। कोई मसला है इसमें? सर ये दोबारा रिपीट करनी कैसे उसने? इधर ये देखो बेटा, इसमें ना यूं समझो कि ये 3 है, बल्कि इसमें 1 2 और 3 बॉक्सेस बनी हुई है, ठीक है। अब उसने पहले स्टेप में क्या किया है, पहले इस पूरी शेप दी है, फिर अगले स्टेप में उसने ये एक बॉक्स गायब कर दिया है, चेक करें जरा, ऐसे ही है। फिर अगले स्टेप में उसने क्या किया है, ये दूसरा बॉक्स भी गायब कर दिया है। अब एक सिंगल लाइन रह गई है। अब नीचे वाले पोर्शन में उसने इस शेप को कुछ इस तरह से बना दिया। इधर से भी उसने क्या किया है, ये पहले स्टेप में उसने ये शेप दी है, दूसरे स्टेप में उसने ये एक बॉक्स गायब कर दिया, ऐसे ही है। और फिर अगले स्टेप में भी उसने क्या किया है, एक और बॉक्स गायब कर दिया, सिर्फ ये वाला बॉक्स बच गया। आ रही है समझ? अब नीचे उसने हमें सिर्फ एक सिंपल लाइन दे दी है और हमें ये तो कंफर्म हो चुका है कि बॉक्स टोटल 3 ही हैं, क्योंकि 2 गायब करता है तो 1 ही बचता है। अब पहले में हमने 1 गायब किया, 2 रह गए। अब दूसरे में 2 गायब करेंगे तो क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 डॉट रह जाएगा, और इसका मान रहा है जी 4। ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। इसमें देखें, पहले वो जो फील्ड है हमारे पास स्क्वायर के अंदर जो पोर्शन फील्ड है वो उसने लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, फिर वो थोड़ा सा मूव करके उसको दरमियान में ले आता है, फिर वो राइट साइड पे चला जाता है। अब उसने क्या किया है, उसको दरमियान में ऑलरेडी और लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, ठीक है। फिर उसको उठा के किधर ले आता है, दरमियान में, फिर उठा के कहाँ लेके चला जाता है, राइट साइड पे। अब उसने नीचे वाले कोने में लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, फिर उठा के कहाँ लेके आता है, दरमियान में, और अब हमने इसको कहाँ ले जाना है, राइट साइड पे और नीचे वाले, ठीक है ना जी। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, पहले वो एक सर्कल और उसका सेंटर बना हुआ है वो लेता है, और फिर क्या करता है, एक और सर्कल और उन 2 सर्कल को ऐसे बनाता है कि उनके मतलब जो सरकमफेरेंस है ना वो उनके सेंटर से गुजर रहे हैं। ये इधर मैं दोबारा ड्रा कर देता हूँ। ये मेरा इधर क्वेश्चन है, ये जो ऐसे सवाल होते हैं इनको हम यूं देखें या यूं देखें? दोनों तरफ ऊपर से नीचे ऐसे देखिए, पहले 2 लाइनों में देखिए कि कौन सा स्टेप फॉलो हो रहा है, ठीक है। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कौन से सीक्वेंस को फॉलो करता है। आपने इधर से उधर देखना, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, 1 2 और 3, और इधर से भी 1 2 और 3, इस तरह से स्टेप बने होते हैं, ठीक है। आपने देखना है कि इसने पहले से दूसरे स्टेप में क्या चेंज किया है और दूसरे से तीसरे में। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया होगा, और वो आइडिया कंफर्म होगा इधर आके। क्या होगा, इधर आके आपको कंफर्म होगा कि यहाँ पे आपने देखना है सेम, फिर आपने मैच करना है कि जो ऊपर आइडिया मैंने बनाया था वो नीचे भी वही फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन हो गई कि जो ऊपर आइडिया मैंने ज़हन में सोचा था ना, नीचे भी वही सीक्वेंस चल रहा है। इसका मतलब है कि मैं जो नीचे सॉल्व करने लगा उसमें भी मैंने यही करना है, ठीक है। अच्छा, ये एक सर्कल था, अब उसने दूसरा सर्कल बनाया और वो इसके सेंटर को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, और ये सेंटर, ये जो दूसरा सर्कल है ये इसके सेंटर को क्रॉस कर रहा है। आ रही है समझ?
ये देख लें, ये दोनों सेंटर में एक दूसरे के सेंटर को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, और फिर एंड पे उस दोनों ने क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया। अब उसने दूसरे सर्कल आएगा, हमने क्या करना है, उनके सेंटर को आपस में मिक्स करना है, ठीक है, और फिर अलग कर देना है। अब यहाँ पे उसने दो सर्कल दे दिए और ऑलरेडी ही वो आपस में मिक्स हुए हुए हैं। अब हमने क्या करना है, सर्कल 4 बनाने हैं और सबके सेंटर को आपस में क्या करना है, मिक्स करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, उन 4 सर्कल 4 ही रहेंगे, लेकिन उनको क्या कर देना है, अलग कर देना है। अब जब हम अलग करेंगे तो बेटा जिस तरह हमारे पास पहली शेप बनी हुई थी, शेप उसी तरह ही रहनी चाहिए हमारे पास, आ रही है समझ। अब हमें उसने दे दिया जी 2 सर्कल और वो अलग अलग थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, उनको इंटरचेंज किया। उनको इंटरचेंज करने के बाद फिर हमने क्या करना है, उनको अलग करना है, और अलग इस तरह से करना है कि मतलब ये है कि पहली शेप की तरह वो बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन तादाद उनकी डबल हो, तादाद क्या हो, डबल हो। तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, नजर नहीं आ रहा, 6 बन रहा है जी, 6 करेक्ट ऑप्शन। तो इधर नजर आ रहा है कुछ, यस सर, लगा हुआ है थोड़ा करीब कर। अच्छा जी, ये देखें बेटा, यहाँ पे ये इसमें वो क्या करेगा, पहले से दूसरे स्टेप में एक चेंज करेगा और वाज़ेह चेंज होगा। हमने क्या करना है, तीसरे से चौथे में वही चेंज फॉलो करना। अब देखें, पहले में एक सिंपल ट्रायंगल थी, उसमें उसने क्या लगा दी, लाइनें लगा दी। अब हमने क्या करना है, एक सिंपल स्क्वायर दिया हुआ है, हमने उसमें क्या लगा देनी है, लाइनें लगा देनी। यहाँ पे ये भी 4 सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें देखिए, एक सर्कल है, उसके अंदर ट्रायंगल थी। अगले स्टेप में वो क्या करता है, ट्रायंगल जो कि सर्कल के अंदर थी उसको बड़ा कर देता है और सर्कल को उठा के ट्रायंगल में रख देता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें ये एक बात पता चली कि जो दरमियान वाली शेप है ना, उसको हमने बाहर लेके आना है, और जो बाहर वाली शेप है उसको दरमियान वाली के अंदर रखना है, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है जी, 4 बन रहा है। टोटल 35 है, हो जाएंगे। ये देखे बेटा, इस क्वेश्चन में उसने क्या किया हुआ है, ऊपर एक हमारे पास जो समझिए एक रॉड है, उसके ऊपर उसने एक सर्कल रखा हुआ है और उस सर्कल के नीचे एक प्लस का निशान आ रहा नजर सबको। अच्छा, अब वो अगली बार क्या करता है, प्लस के निशान को नीचे से उठा के सर्कल वाली जगह पे लेके चला जाता है। क्या करता है, प्लस वाले निशान को नीचे से उठा के सर्कल वाली जगह पे, और सर्कल को डायमीटर वो जो रॉड था उसकी जगह पे लेके, दरअसल ये है माइनस का निशान है, ये वहां पे थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है। अच्छा, उस सर्कल को उठा के उसकी जगह पे, जब वो उसकी जगह पे आएगा तो ऑटोमेटिक जो माइनस का साइन था वो नीचे आ जाएगा। सिर्फ एक गड़बड़ उसने की, कैसे, जब प्लस को सर्कल वाली जगह पे रखेगा तो सर्कल की जगह तो खत्म हो जाएगी, वो नीचे वाले को धकेलेगा, वो नीचे वाले की जगह पे आके बड़ा हो जाएगा, और वो नीचे वाला जो है वो प्लस वाले की जगह पे आ जाएगा। अब हमें ये पता चल गया कि हमने क्या करना है, बस नीचे वाले को ऊपर ले जाना है और ऊपर वाले को एक एक स्टेप नीचे शिफ्ट कर देना। अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल उसने नीचे दी हुई है, हमने इस ट्रायंगल को उठा के उस स्क्वायर की जगह पे रखना है। स्क्वायर नीचे आएगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर नीचे आया, लार्ज हो गया। अब ये जो ऊपर हमारे पास एक रेक्टेंगल बनी हुई थी, ये नीचे आके छोटी हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा बन रहा है, 1 बन रहा है। इसमें भी बेटा हमने क्या करना है, शेप को फिल करना है। मतलब ये है कि ये जो खाली हिस्सा है इसको हमने फिल करना है जिस तरह ऊपर शेप बनी हुई। अब देखिए बेटा, ये जो 2 दायरे आ रहे हैं ये आपस में मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखें, हर स्क्वायर के ना इस साइड से एक लाइन जा रही है, वो लाइन इस स्क्वायर के इस साइड से भी जाएगी। अब देखिए ऐसी कौन सी शेप है जिसमें बन रहा है ये सीक्वेंस, पहले में बन रहा है लेकिन पहले में वो उलट बना हुआ, और बी और डी में तो वो सर्कल नहीं, और डी हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें वो सेम दे रहा है। आगे और देखने की जरूरत है ही नहीं और है ही नहीं। और अब देखिए बेटा, इसमें एक उसने पहले एक स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब उस स्क्वायर के उसने ऊपर वाले सिरे को इसके साथ मतलब दोनों साइड्स को आपस में मिला दिया है और सर्कल गायब कर दिया। ये देखें, मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ सर्कल। अब ये मेरे पास एक स्क्वायर था, इस स्क्वायर में मैं क्या करता हूँ, इसकी ये जो ऊपर वाली साइड है इसको नीचे वाली के साथ और इसको इसके साथ मिलाने के बाद मैं अगला काम ये करता हूँ कि इस स्क्वायर को गायब कर देता हूँ। ये चीज रह गई पीछे। ये देखें, उधर भी उसने वही काम किया। आ रही है समझ, पहले इन दोनों साइडों को मिला दिया है और फिर क्या कर दिया उसने, अलग कर दिया।
अब बेटा उसने एक थोड़ी सी कर्व सर्कल दे दिया, इसकी शेप कुछ और होती है, उर्दू में तो इसको मुतवाज़िल इज़लाक इस तरह के कुछ बोलते थे। अब यहाँ पे सर्कल थोड़ा सा इस तरह से हमने इनको, मतलब ये है कि दोनों साइडों की सेंटर को हमने आपस में मिलाना, ये चीज़ ज़हन में रखनी है आप लोगों ने। ऊपर वाली साइड का सेंटर नीचे वाली साइड के सेंटर के साथ क्या होगा, मिल जाएगा। अब ये इधर मिला और ये जाके मिला जी इधर, तो हमें पता चला कि एक बन तो प्लस रहा है लेकिन थोड़ा सा कर्व, तो वो हमारे पास कौन सा जाके बनेगा जी, 2 वाला बनेगा। ये क्रॉस किसी तरह नहीं बन सकता। सर वो क्रॉस तो वो एडजस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन टू स्ट्रेट क्रॉस नहीं है। फिर एक मिनट देखें, 1 नहीं है, 2 है। 1 अच्छा आखिरी क्वेश्चन। अब देखिए ये बेटा, इसमें भी उसने क्या किया हुआ है, मिरर इमेज को फॉलो किया हुआ है। ठीक है, एक शेप है, उसकी मिरर इमेज उसने बनाई, लेफ्ट साइड राइट वाली साइड लेफ्ट की तरफ चली गई। अब उसने हमें एक सर्कल दे दिया है, सर्कल में भी हमने क्या करना है, मिरर इमेज को फॉलो करना है। मिरर इमेज में क्या होगा, सर्कल का जो ऊपर वाला हिस्सा फिल है वो इधर आ जाएगा और जो खाली है वो उधर चला जाएगा, और वो हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 3। चलो जी बस। चलें आज के लिए इतना है, बल्कि ये 30 क्वेश्चन है, ये आखिरी कर लेते हैं, 30 हो जाएंगे, कोटा पूरा हो जाएगा। उसने बजाय इधर से सीक्वेंस फॉलो करवाने के उधर से सीक्वेंस फॉलो करवाया, बल्कि उसने सीक्वेंस उसी तरह ही है, लेकिन उसने पहला ही आपसे पूछ लिया कि पहला मैं कौन सा लगाऊं कि हमारे पास ये चीज़ बने, और जिस तरह मैंने इधर से इधर बनाया हुआ है। अब देखिए बेटा, उसने पहले इधर एक शेप बनाई हुई थी, ठीक है। अब ये शेप जब उधर गई है, उसने बाकी सारे खाने जो थे ना पहले जो डार्क वाले थे वो उसने वाइट कर दिया, और जो वाइट था उसको क्या कर दिया है, डार्क कर दिया। अब हमने इधर ए वाले में भी क्या करना है, यही काम करना है, ठीक है। मतलब जो इसके वाइट हिस्से थे उसको हमने क्या कर देना है, डार्क कर देना है, और जो एक कम भी करता जा रहा है। सी है, कम तो नहीं, कम हो रहे हैं सर कम हो रहे हैं सर, हॉरिजॉन्टल में कम हो रहे हैं। एक 1 नहीं है, ए ही ऑप्शन है। ए होगा, हाँ एक मिनट, ऑप्शन बी है, बी हो नहीं सकता ना, तो वो कम करता यार बढ़ता भी जा रहा है, कम करता रहे तो बढ़ता भी जा सी रहा है। है सर, सी है। डी के सीक्वेंस से दे के सर कलर भी चेंज होगा और साथ में वो कम भी होगा। सी है। अगर हम हाँ सर इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, इधर से अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो यस करें, सर, ठीक है। इसमें देखें उसने पहला हिस्से में क्या किया हुआ है, एक दरमियान में स्पॉट है, बाकी सारा हिस्सा डार्क है, ठीक है। फिर उसमें इधर से उसने थोड़ा सा काटा भी है, Yes, sir. और बाकी सारे हिस्से को क्या कर दिया, फिल कर दिया और स्पॉट को ब्राइट कर दिया। फिर क्या किया उसने, इधर से थोड़ा सा काटा है और फिर स्पॉट को उसने डार्क कर दिया और बाकी सारा हिस्सा ब्राइट कर दिया। Yes, sir. अब हमने क्या करना है, ये सारा कट जाएगा और एक पूरी लाइन बचेगी हमारे पास, और और जहाँ पे हमारे center पास वाला स्पॉट क्या? था वो क्या हो जाएगा, ब्राइट। सर ये क्वेश्चन चलें बेटा आज के लिए इतना ही।